आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एएमयू, ग्राम्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें पता है कि एएमयू क्या होता है, दैट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसके लिए कार्बन को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। तो हमारे लिए अगर एएमयू को कैलकुलेट करना है तो पहले हमें एक कार्बन के एटम का मास कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि हमें मोलर मास ऑफ कार्बन एटम तो पता होता है, दैट इज 12 ग्राम पर मोल। जिसका मतलब है कि अगर 1 मोल कार्बन एटम्स इकट्ठे होंगे तो उनको अगर हम वे करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे तो उनका मास होगा 12 ग्राम। तो एक कार्बन के एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो -23 किस तरीके से आएगा, आपको सिर्फ 12 को डिवाइड करना है 6.022 से, और ये जो 10⁻23 पावर है, इसको आप जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये -23 हो जाएगी। तो अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 6.022 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.99। तो आगे हमें पावर को सिर्फ साइन को चेंज कर देना है और ग्राम्स के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब कि एक कार्बन एटम का मास कितना कैलकुलेट किया हमने, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो अब हमें एएमयू के लिए क्या करना था कि एक कार्बन एटम के मास को 12 से डिवाइड करना था। तो हम क्या करते हैं कि एक कार्बन एटम के मास को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो जैसे ही हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर्स के अंदर थोड़ा चेंज आएगा। तो हमारे पास एएमयू कैलकुलेटेड कितना आ जाएगा, एएमयू कितना होता है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ से एक स्टेप यहाँ से इस तरफ को देखते हैं, तो अगर हम दोनों साइड्स को, अब हम एक एटम को कैलकुलेट नहीं कर रहे, मास ऑफ वन कार्बन एटम को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो एएमयू हो जाएगा एज सच। तो यहाँ पे हमने एवोगैड्रो नंबर्स के साथ अब 12 ग्राम को डिवाइड नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे सीधा ही 12 को मेंशन कर दिया है। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, एएमयू इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो यहाँ पे देखो एएमयू भी प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी प्रेजेंट है और ग्राम्स भी प्रेजेंट है। तो अगर ये जो डिनोमिनेटर के अंदर एवोगैड्रो नंबर है आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू जो होगा, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो ये था हमारे पास कि एएमयू, ग्राम एंड एवोगैड्रो नंबर के बीच में रिलेशनशिप। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको यूज किस तरीके से करते हैं। तो हम इसको यूज किस तरीके से करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। कि अगर हमें एएमयू पता हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें एएमयू के अंदर वैल्यूज गिवन होती है, तो अगर हमें एएमयू पता है तो हम उससे किस तरीके से एक कार्बन एटम या ऑक्सीजन एटम, जिसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, एक एटम का मास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो मास गिवन होता है दैट इज 16 एएमयू। तो हमें मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना होगा। तो हमें करना क्या है कि 16 को सीधा ही एएमयू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप 16 को 1.66 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ जाएगी। तो आप जैसे ही डेसिमल को शिफ्ट करोगे 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये जो मास आएगा बच्चे, ये एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एएमयू होता है दिस इज रिलेटिव मास, तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है ये एक्चुअल मास है। तो इसी तरीके से हम कार्बन की भी एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमने कार्बन का पहले भी मास ऑफ वन कार्बन एटम कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा, जितना उसका एएमयू के अंदर मास होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 एएमयू से। तो इसका मतलब हमने क्या किया, 12.01 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो हमारे पास वैल्यू आई 19.93 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर हम इसके अंदर डेसिमल को शिफ्ट करते हैं
तो हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन एटम जो आता है दैट इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये होता है, अगर हमें एएमयू को देखें तो वो रिलेटिव मास होता है। अगर हम एक्चुअल मास को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना उसका एएमयू होगा उसके अंदर हमें 1 एएमयू को मल्टीप्लाई करना होगा। थैंक यू।